हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर, जिसको अभी गवर्नमेंट ने हर स्कूल के लिए कंपलसरी कर दिया है। आज हम देखेंगे क्लास 4 का फर्स्ट चैप्टर डेटा स्टोरेज एंड मेमोरी। हमारी बुक्स है टच पैड वाली बुक का फ़ोटो अभी आपको दिखाई दिया जाएगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कौन सी है। बराबर, टच पैड वाली बुक है जिसका फर्स्ट चैप्टर है डेटा स्टोरेज एंड मेमोरी। क्या होता है मेमोरी? अभी हम सबको तो मालूम है। हमारे लिए मेमोरी मतलब क्या है? जो दिमाग में स्टोर होता है। ऐसे कंप्यूटर के दिमाग में, यानी कंप्यूटर के ब्रेन में जो स्टोर होता है उसको बोलते हैं मेमोरी, स्टोरेज स्पेस ऑफ कंप्यूटर। क्या स्टोर करता है वो? डेटा, इंस्ट्रक्शंस, यानी कि हम कीबोर्ड, माउस या किसी और तरीके से कंप्यूटर को जो इनपुट देते हैं वो स्टोर करता है। कब तक स्टोर करता है? जब तक उसका पावर ऑन है या ऑफ है, यानी कि उसमें दो तरीके की मेमोरी होती है। फर्स्ट जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी, दूसरा बोलते हैं सेकेंडरी। क्या होता है प्राइमरी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी मतलब मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू कैन डायरेक्टली एसेस द मेमोरी को डायरेक्टली एसेस कर सकता है सीपीयू, यानी जैसे हमारे ब्रेन में जो भी स्टोर है उसको हम डायरेक्ट एसेस कर पाते, याद रख पाते। जैसे कि तुम लोगों ने आगे के स्टैंडर्ड में जो पढ़ा है, जैसे टेबल्स पढ़े, फिर ABCD पढ़ा है, तो ये सब तुरंत तुमको याद आ जाता है ना। ABCD कोई बोलता है तुम भी बोलने लगते हो, तो वैसे ही ये कंप्यूटर में जो मेमोरी है उसके हिसाब से उसको स्टोर करके तुरंत तुम्हें आउटपुट देता है। फिक्स्ड ऑन मदरबोर्ड पे ये नॉर्मली फिक्स रहता है। आगे इसका पिक्चर भी दिखाऊंगा ताकि तुम लोग कभी खुला हुआ सिस्टम देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। इसको बोलते हैं मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी दो तरीके की होती है। फिर से फर्स्ट होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, RAM, और दूसरा होता है रीड ओनली मेमोरी, रोम। बराबर, ये है अपना रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको डिम भी बोलते हैं। डिम 1, डिम 2, डिम 3, ऐसे अलग अलग टाइप्स रहते हैं उसके। क्या करता है रैंडम एक्सेस मेमोरी? रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी इनिशियली टेम्पररी मेमोरी है जो तुमको अभी के लिए याद है। जैसे तुम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड का सेकंड स्टैंडर्ड में आते हो तो भूल जाते हो, सेकंड स्टैंडर्ड का थर्ड स्टैंडर्ड में आते हो तो भूल जाते हो, पूरा का पूरा याद नहीं रखते ना। ऐसे ही टेम्पररी मेमोरी जब तक तुम्हारा PC चालू है तब तक याद रखेगा, उसके बाद सब कुछ भूल जाएगा। कंप्यूटर जैसे ही स्विच ऑफ हुआ डेटा सारे लॉस्ट हो जाएंगे। ऑल्सो कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी, यानी इरेज होने की वजह से उसको बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। अब हम देखेंगे रोम कैसा होता है? ऐसा चिप जैसा होता है जो माइक्रोबोर्ड पे, मदरबोर्ड पे फिक्स रहता है। रीड ओनली मेमोरी, इसमें से खाली रीड कर सकते हो, मतलब इसमें जो राइट कर दिया है वो परमानेंट रहेगा, कभी उसमें से इरेज नहीं हो सकता है, इसलिए इसको परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। जैसे रैम को वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, ऐसे रोम को परमानेंट मेमोरी बोलते हैं। ऑल इंस्ट्रक्शंस दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, काम करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस चाहिए वो सब इसमें स्टोर रहता है। ऑल्सो कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी, रैम को बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी, तो इसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी या परमानेंट मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी भी परमानेंट मेमोरी होती है। उसमें पावर ऑफ करने के बाद भी डेटा स्टोर रहता है। उसके बहुत सारे टाइप्स है, आप लोगों ने देखे हुए, लेकिन अभी पता नहीं है इसलिए मालूम नहीं है। अभी मैं बताता हूँ क्या है। नॉट डायरेक्टली एसेस बाय सीपीयू के द्वारा डायरेक्टली एसेस नहीं होता, उसको किसी के थ्रू कनेक्ट करना पड़ता है। चीपर देन प्राइमरी मेमोरी, चीपर होता है सही है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी है, वो डिपेंड्स करता है तुम्हारी साइज़ क्या है।
बराबर। पेन ड्राइव आज छोटे से छोटा हो गया, बराबर, लेकिन सस्ते होने के साथ साथ महंगा भी होता है। ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस, पेन ड्राइव में कुछ ना कुछ स्टोर कर सकते हो ना, इसीलिए उसको बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस भी। सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स देखेंगे तो अभी यहाँ पे तुमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? सबसे पहले मैग्नेटिक डिस्क, उसके बाद है ऑप्टिकल डिस्क और थर्ड है फ्लैश ड्राइव। मैग्नेटिक डिस्क मतलब मैग्नेट तो मालूम है ना, मैग्नेट के ज़रिए उसके ऊपर डेटा लिखा जाता है, जो होता है अपना हार्ड डिस्क। उसके बाद है ऑप्टिकल डिस्क, स्मॉल लेज़र डिस्क से उसके साथ लिखा जाता है, लेज़र से लिखा जाता है। इसमें आता है सीडी, डीवीडी एंड ब्लूरे डिस्क। अभी आज की डेट में ये डिस्क लोग यूज़ करना कम कर दिए, कुछ कुछ लोगों की कार में होगा तो कार में पता चलेगा। अभी आजकल ज़माना किसका है? फ्लैश ड्राइव का। फ्लैश ड्राइव यानी कि पेन ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड का ज़माना है, बराबर। मेमोरी कार्ड तुम लोग मोबाइल में यूज़ करते हो, पेन ड्राइव कंप्यूटर में या तो गाड़ी में, उन सब जगह पे यूज़ करते हो, सही। अब हम देखेंगे मैग्नेटिक डिस्क यानी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क कैसा होता है? अंदर भी लगा हुआ होता है, बाहर से भी लगा सकते हैं। हार्ड डिस्क क्या करता है? डिवाइस दैट कवर्ड विथ मैग्नेटिक कोटिंग, मतलब उसके ऊपर एक मैग्नेट कोटिंग रहता है जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन क्योंकि ये मैग्नेट वाला है, हम उसके आसपास कुछ मैग्नेट की वजह से अट्रैक्ट होने वाली चीज़ रखेंगे तो उसकी वजह से वो इरेज भी हो सकता है। मतलब उसका रिकॉर्ड करना जितना आसान है उतना ही उसको इरेज करना भी आसान है। हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ वन और मोर मैग्नेटिक डिस्क, मतलब हार्ड डिस्क के अंदर ऐसी बहुत सारी डिस्क होती है, जैसे सीडी तुमने देखी होगी, ऐसी बहुत सारी सीडी मिला के हार्ड डिस्क बनती है, बराबर। ईच डिस्क हैज़ द पेक ऑन टॉप एंड बॉटम सरफेस, दोनों साइड लिखा जा सकता है। कैसा होता है? यहाँ पे पिक्चर दिखाता हूँ तुमको, अभी समझ में आ जाएगा, बराबर। तो दो तरीके की हार्ड डिस्क तुमको दिख रही है यहाँ पे। एक जो है इंटरनल है, फर्स्ट वाला अपना है वो इंटरनल है, बराबर। इंटरनल ऐसा होता है, और ये एक्सटर्नल है। इंटरनल मतलब सीपीयू के अंदर लगता है, एक्सटर्नल मतलब बाहर से लगा सकते हो। बाहर से कैसे लगा सकते हो? यूएसबी प्लग देखा है ना, यूएसबी प्लग में लगा सकते हो। इंटरनल मतलब अंदर साटा केबल आती है, आईडी केबल आती है, अलग अलग केबल आती है, जो तुम पीसी जिससे बनवाओगे, मतलब कंप्यूटर पहली बार जो बना के देता है वही तुमको लगा के देता है, उसको बाद में तुम देख नहीं सकते, वो अंदर रहती है। उसको देखना है तो कंप्यूटर खोलना पड़ता है, ठीक है। अब है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क यानी सीडी, वो सब है, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से स्टोर करता है डिस्क डेटा। कैसे स्टोर करता है? मतलब रीड एंड राइट किया जाता है, लेकिन इसमें दो टाइप की डिस्क आती है। कुछ ऐसी आती है जिसमें सिर्फ एक बार ही राइट किया जा सकता है, उसको बाद में सिर्फ रीड कर सकते हो, और कुछ डिस्क ऐसी आती है जिसमें रीड एंड राइट बार बार कर सकते हो, बराबर। तो सबसे पहला है अपना कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क ऐसा होता है, डिस्क तुम लोगों ने देखा होगा, बराबर। क्या है ये? एक्सटर्नल स्टोरेज है। क्यों एक्सटर्नल है? क्योंकि हम कभी भी उसको बाहर निकाल सकते हैं, अंदर डाल सकते हैं। कितना डेटा स्टोर कर सकती है? 700 MB का डेटा स्टोर कर सकती है, ओनली MB, मतलब ये बहुत छोटा डेटा है, लेकिन फिर भी अपने को बहुत ज़्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि 700 MB में 30 से 40 गाने आ जाते हैं, बराबर, इसलिए वो बहुत ज़्यादा है। किसके थ्रू यूज़ कर सकते हो? CD ड्राइव के थ्रू यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए तुमको CD ड्राइव लगाना ज़रूरी है। अगर CD ड्राइव नहीं लगा है तो ये काम नहीं करेगा। तो CD ड्राइव भी दो तरीके से लगता है, एक इंटरनल लग के आता है, दूसरा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फिर से वही USB वाला पोर्ट पे लगा सकते हो। उसके बाद आता है DVD। ये DVD तो काफ़ी लोगों ने सुना होगा पर देखा नहीं होगा। DVD का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग मतलब डिजिटली उसमें स्टोर किया जाता है। कैसा दिखता है? ये देखो ऐसा दिखता है। इसमें डिजिटली तुमने स्टोर किया है, डिजिटली स्टोर किया है तो डिजिटली इरेज भी कर पाओगे। डिस्क जैसा ही दिखता है, देखने से समझ में नहीं आता कि ये CD है कि DVD है, जब तक कि उसके ऊपर उसका कैपेसिटी ना लिखा हो। इसका कैपेसिटी जनरली गीगाबाइट में रहता है।
CD का MB में रहता है और इसका GB में रहता है। ये MB GB ये सब मैं आके तुमको समझाऊंगा, बराबर। लास्ट में हम देखेंगे कैसे MB GB क्या होता है। अभी खाली इतना याद रखना, CD में ओनली MB का डेटा स्टोर हो सकता है, DVD में GB में डेटा स्टोर हो सकता है। मतलब यानी तुम DVD पे मूवीज़ वगैरह जो आते हैं ना वो सब देख सकते हो। फिर अभी नया आया है ब्लू-रे डिस्क DVD से भी ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकता है, कभी कभी टेराबाइट तक भी जा सकता है। ब्लू-रे डिस्क को लिखने और पढ़ने के लिए स्पेशल हेड चाहिए, जिसको बोलते हैं ब्लू-रे हेड। मतलब जो रे है उसके नाम से इस डिस्क का नाम पड़ा है, इसको बोलते हैं ब्लू-रे डिस्क। अभी फ्लैश ड्राइव तुम लोगों ने देखा होगा, पेन ड्राइव ऑब्वियसली देखा होगा सब लोगों ने। अलग अलग तरीके की, सबके पास कुछ ना कुछ होता है, स्मॉल बट ज़्यादा स्टोर करने वाला। इसको इजीली पॉकेट में यूज़ कर सकते हो, काम कर सकते हो, इसके साथ डेटा स्टोर कर सकते हो, कभी भी इसमें डाल सकते हो, निकाल सकते हो। रीड एंड राइट इजी है, मतलब ये बहुत सारा एकदम यूज़र फ्रेंडली है। उसका कैपेसिटी कभी कभी 1 टेराबाइट भी हो सकता है, छोटी भी आती है जिसमें 16 GB 32 GB ऐसी आती है। पर पेन ड्राइव बड़ी भी आती है जिसमें 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट ऐसा कर सकते हो स्टोर। अब इसके बाद हम देखेंगे मेमोरी कार्ड। ऐसा वाला मेमोरी कार्ड आजकल जो स्मार्टफोन में लगता है, सब लोगों ने ऑलमोस्ट देखा होगा। बहुत छोटा होता है, लेकिन छोटा है पर धमाका बड़ा करने वाला है। इसके अंदर 32 GB का डेटा स्टोर हो सकता है, मतलब तुम्हारी 10 से 12 मूवी स्टोर कर सकते हो एक छोटे से मेमोरी कार्ड के बीच में। मेमोरी कार्ड को फ़ोन में लगाओ, गेम खेलो, सब कुछ कर सकते हो, बराबर। मज़ा आ रहा है ना। चलो, कहाँ पे यूज़ होता है? डिजिटल कैमरास में, मोबाइल फ़ोन्स में, CPU में, इन सब में अभी ये यूज़ होता है। आजकल इसका चलन ज़्यादा है। इसके आगे क्या कर सकते हैं हम? अभी मैंने जो बोला था MB GB KB ये सब क्या है, तो इन सब के बीच में देखो एक ही रिलेशन है सबका, जो भी है ना 1024 ये फिगर याद रखना है। और 1024 से पहले हम कुछ देखेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर किस पे काम करता है? तो डिजिटल पे काम करता है। उसको 0 और 1 दो ही चीज़ समझ में आती है। 0 और 1 को बोलते हैं बाइट्स, यानी कि 1 बिट उसको बोलते हैं बाइट्स, बराबर। ऐसे 4 बिट बन जाते हैं तो उसको बोलते हैं निब्बल, और 8 का बोल जाता है तो उसको बोलते हैं वर्ड। तो ऐसा तुम्हारा MB GB ये सब था। देखो यहाँ पे आया तुम्हारा सबसे पहले क्या है, 1 किलोबाइट यानी 1024 बाइट्स, 1 मेगाबाइट यानी 1024 किलोबाइट्स, 1 गीगाबाइट यानी 1024 मेगाबाइट, 1 टेराबाइट यानी 1024 गीगाबाइट, 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट, 1 एक्साबाइट इज 1024 पेटाबाइट, 1 जीटाबाइट यानी 1024 एक्साबाइट, एंड 1 योटाबाइट इज इक्वल टू 1024 जेटाबाइट। कितना चीज़ है, लेकिन सब कुछ में एक ही फिगर है 1024। छोटा बड़ा याद रखना है। कैसे रखना है? KMG किलो, मेगा, गीगा, टेरा एंड पेटा। बस यहाँ तक याद रखोगे तो भी चलेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।